आज एक ऐसी चर्चा हम करने जा रहे हैं जो आपके लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए, राजस्थान के लिए उपयोगी होगी। हमने बांस का नाम सुना है, बम्बू जिसको कहते हैं, जो घास का राजा है, ये जिसका मूल स्थान, उद्गम स्थान भारत है। लेकिन बम्बू के महत्व को हम नहीं समझे। आज हमारे सामने श्री उमाकांत जी दलवी साहब हैं, जो इस विषय के जानकार हैं, इस विषय के एक्सपर्ट हैं और इस विषय के लिए समर्पित हैं। मैं पहले तो आपको प्रणाम करता हूं सर। आपने जो बातें बताई बम्बू के विषय में, जो रिस्ट्रक्चर बम्बू मिशन के बारे में, और किस तरह से एमपी और महाराष्ट्र में बम्बू मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है, राजस्थान में कितना चल रहा है ये तो राजस्थान सरकार जानती है, लेकिन राजस्थान में ये चलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी भूमि आज अंग्रेजी बबूल के अतिक्रमण में आई हुई है। अंग्रेजी बबूल जिसको कभी 4 दशक पहले लगाया था, लेकिन आज अंग्रेजी बबूल का इतना उपयोग नहीं है जितना उपयोग बम्बू का हो सकता है। तो सर मैं पहले तो पुनः प्रणाम करता हूं। आप बताएं क्या है ये राष्ट्रीय बम्बू मिशन? पहले तो मैं बैम्बू एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मैं एक बहुत जानकार हैं आप। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी मैंने अर्जित की है जी। वो इसलिए कि बैम्बू मेरा मनपसंद विषय तब बना जब पर्यावरण का विषय आया, आत्मनिर्भर भारत का विषय आया, रोजगार बढ़ाने का विषय आया, और हम एक एंशियंट प्लांट, मतलब जो ऐतिहासिक प्लांट है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण हाथ जी ने बंसुरी बजाई है, वो भी बांस ही है, वो भी बैम्बू है। गजब। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी प्योरिटी और उसकी कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने बैम्बू को पीछे डाल दिया भारत ने, ना कि चाइना ने या दूसरे वियतनाम ने या एशिया के कुछ देश जो बैम्बू के ऊपर अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। बैम्बू के वजह से उनके बहुत से रोजगार चल रहे हैं। चाइना का तो बहुत सा जीडीपी बैम्बू के वजह से चल रहा है। बैम्बू ऐसा नहीं है। अब बैम्बू का सबसे पहले तो हम महत्व समझ लेते हैं संक्षेप में। जी। बैम्बू जो है एक तो 35% मोर ऑक्सीजन दे सकता है जी, एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट प्लांट, पॉइंट नंबर 1। जी। पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि बैम्बू कार्बन सिक्वेराइजेशन, जो मतलब कार्बन को खींचने में वो कारगर है, तो इसकी वजह से जो सॉइल इरोशन होता है वो रुकता है, सॉइल प्योरिटी बढ़ती है, उपजाऊ बनते हैं। उसके जो लीव्स गिरते हैं सॉइल में, उन पे एनपीके वैल्यू ज़्यादा होता है, तो उस वजह से उपजाऊ ज़मीन बन जाती है। पॉल्यूटेड ज़मीन में आप लगा दो, आप 2 साल के बाद उसकी चेक कर लीजिए तो उसके पोल्यूशन के कंटेंट बहुत कम हो गए होंगे। तीसरा चीज़ ऐसा है कि बैम्बू के बहुत ज़्यादा उपयोग है। जी। बैम्बू का अगर स्ट्रेंथ देखा जाए तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मोर देन स्टील और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज फार मोर इक्वल देन स्टील। अब ये हम ये कहें कि बैम्बू अगर स्टील के समान है तो उसमें कोई गजब बात नहीं है। दूसरा चीज़ है, भारत रिस्ट्रक्चर्ड मिशन की हम बात करें तो पहले ऐसा हुआ करता था, हम पीछे रहने का कारण भी ये है कि बैम्बू को हम पेड़ के कैटेगरी में लेते थे, और रिस्ट्रक्चर्ड बैम्बू मिशन में भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इसको घास का दर्जा दे दिया। ठीक। अब घास का दर्जा देने से ये अब आसानी से काटा जा सकता है, इसको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कल्टीवेशन की बात कर रहा हूँ, हम कल्टीवेट कर सकते हैं, बैम्बू की अब खेती करना पॉसिबल है। रहा बात महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात या ऐसे कई 22 स्टेट्स हैं जो एमपी नेशनल बैम्बू मिशन से बहुत जुड़े हुए हैं। उन्होंने बैम्बू को प्रमोट करना शुरू कर दिया अपने फार्मर्स के इनकम बढ़ाने के लिए। बैम्बू एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट या एक साबित हुआ है। जी। अब बैम्बू की जो ये हो गया फार्मिंग,
अब फार्मिंग करने से बाम्बू के उपयोग पे आते हैं कि एक किसान ने लगा दिया तो वो क्या करेगा। तो बाम्बू से हम एथेनॉल बना सकते हैं, बाम्बू से बायोगैस होता है, बाम्बू से सीएनजी होता है, बाम्बू से भारत आई थिंक वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैम्बू से बायो रिफाइनरी असम में आ रही है। तो मोदी जी का विजन तो दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने, या नितिन गडकरी को भी आपने, जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट और मिनिस्टर हैं जी, उनके बारे में भी, उन्होंने भी इस बारे में बहुत से वीडियोस हैं उनके, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बातें की हैं, वो आपको देखना भी चाहिए ताकि आप ज़्यादा जान सके इस चीज़ के बारे में। संक्षिप्त में ये है कि ये रोज़गार पैदा कर सकता है, ये पोल्यूशन ख़त्म कर सकता है, और यूएन जो हमने रिजोल्यूशंस जो एनवायरमेंटल ये करते हैं, उसके अंदर बैम्बू का महत्व बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, क्योंकि बैम्बू एक ग्रीन रिसोर्स है। बैम्बू से आप रिप्लेस कर सकते हो वुड को, क्योंकि 2030 के बाद अगर हमने उस रिजोल्यूशन को मान लिया यूएन का, जो सारे देशों ने मिलकर तय किया है, तो वुड कटना बंद हो जाएगा। तो वुड का रिप्लेसमेंट आप क्या करोगे? तो नॉन पोल्यूटिंग मटेरियल है, क्योंकि आप अगर स्टील भी बनाते हो तो पोल्यूशन हो जाता है, प्लास्टिक भी बनाते हो तो वो पोल्यूशन है। लेकिन बैम्बू जो है वो ज़मीन से आता है और ज़मीन में चला जाता है बिना कोई पोल्यूशन किए, रोज़गार पैदा करके देता है आपके जीवन भर। आपके फर्नीचर, आपके वाटर बॉटल्स, आपके ब्रिजेस, आपके कंस्ट्रक्शन, यू नेम इट, ऑन ज्वेलरी से लेकर के आप बचपन में जो आप झूलते हैं पालने में, वो भी आप बाम्बू को बना दो, और आपको लकड़ी पे जब ले जाते हैं वो भी बाम्बू की होती है। सर आपने तो कमाल कर दिया। तो हम क्या, राजस्थान में भी मिशन तो चल रहा होगा, क्योंकि राजस्थान सरकार और नेशनल, मतलब केंद्र सरकार की योजना है। सिरोही की भूमि में, सिरोही की बात कर रहा हूँ, सिरोही में सर बहुत सारी ज़मीन है जिस पे अंग्रेजी बबूल है। तो चूँकि हम आप से मिलके मुझे थोड़ा आनंद की अनुभूति भी हो रही है, क्योंकि आप एक यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, और वो प्रयोग के बारे में हम फिर कभी बताएंगे। आप यहाँ पर इसका एक सफल प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे कितनी जाति यहाँ लग सकती है, उग सकती है। कम पानी में हो जाता है बम्बू, जैसे कहें उसको बार बार काटा जाए उसका। जैसे आपने एक पेड़ लगाया तो वो कितना, आप जैसा बता रहे थे सुबह, एक महत्व चीज़ छूट गई है, वो ये है जी, कि पेड़ जब लगता है वो 20 साल बाद कट जाता है। 20 साल बाद या 25 साल बाद जब कट जाता है तो वो रहता नहीं है। हाँ, बाम्बू को आप हर साल काटें और उसको हर साल आप एज अ क्रॉप आप उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, वो एनकैश कर सकते हैं, वो मरता नहीं है, क्योंकि बाम्बू कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस करता रहता है और उसकी लाइफ स्पैन एक 60 से 70 साल तक की भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, रोचक बात है कि बाम्बू अमर पौधा कहें तो अभी कोई बड़ी बात नहीं। आपने हीरो नागासाका एक उदाहरण भी दिया सुबह, हाँ। कि वहाँ जब सब कुछ नष्ट हो गया था तो सबसे पहले बाम्बू का पेड़ उगा। हाँ, पौधा उगा। तो इसका मतलब यह है कि उसकी जड़ें जिंदा रही होगी। जिंदा रहती है, क्योंकि वो ज़मीन, बाम्बू कोई चीज़ मांगता नहीं है आपसे कि आप इतना पानी दो, इतना खाद दो। वो जिस एनवायरनमेंट में आप उसको छोड़ देते हो तो उसमें वो जीवित रहता है, वो स्ट्रगल करके वो जीवित रहने की उसमें आर्ट है। बाम्बू से सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जी। तो अब ऐसा है कि बाम्बू के अगर हम उत्पादकता, क्योंकि रुचि लोगों की है कि मैंने अगर ज़मीन बाम्बू को दे दी है तो बाम्बू मुझे क्या देगा, ये मानव का गिव एंड टेक स्वभाव है जी। तो अगर आपको बाम्बू से कुछ चाहिए तो बाम्बू आपको रोजगार देगा। बाम्बू आपको हर साल आप 4 साल में बाम्बू पूरी तरह से तैयार हो जाता है, उसके बाद आप उसको काटते रहे हर साल 40-50, मतलब आपकी 2 पीढ़ियों को संभाल लेगा और आपको रोजगार इस तरह से देगा कि आप उससे विविध प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अच्छा, महत्व बात ये भी है कि बाम्बू आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के वजह से आपको बहुत सारी मल्टी या क्रॉपिंग आप लेते हैं तो बांध के बाजू में आप लगा दीजिए बाम्बू को, घर के पीछे आप लगा दीजिए बाम्बू को, वो आपको ऑक्सीजन भी देता रहेगा, वो आपको आपके काम के उपयोग भी आएगा। अगर आप बड़े किसान हैं, आपके पास बहुत बड़ी ज़मीन है तो आप बेफिक्र रहिए, आप 200 एकड़ 500 300 एकड़ में लगा दीजिए, एक सीएनजी प्लांट डाल लीजिए,
आपको सीएनजी की वो दे देगा। सर आपने इतनी बढ़िया बातें बताई, फिर भी पता नहीं हम क्यों पिछड़े हुए हैं, लेकिन आपका ये प्रयोग, आपका ये जो प्रोजेक्ट नहीं, आप हम पिछड़े हुए नहीं है। बाम्बू चाइना के बाद भारत बाम्बू का सबसे ज़्यादा बाम्बू प्रोड्यूस करता है। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारे कुछ 2018 के बाद वो खुला है। जैसे आप महाराष्ट्र बाम्बू मिशन है या एमपी बाम्बू मिशन है, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। जैसे लास्ट ईयर कुछ 3500 हेक्टर महाराष्ट्र में और एमपी में भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ करके उन्होंने कल्टीवेशन किया है। बहुत अच्छा। बहुत बढ़ चढ़ करके सारे फार्मर्स महाराष्ट्र में बहुत उत्तेजित हैं, एमपी में बहुत उत्तेजित हैं, और भी बाकी स्टेट में। मैं महाराष्ट्र और एमपी का नाम, या अगर आप माने तो नॉर्थ ईस्ट तो हमारा कंट्री का हब है। यहाँ पे बाम्बू का 60% ऑफ द रिसोर्स ऑफ बैम्बू लिव्स इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, 7 स्टेट्स में। अब वो जोग्राफिकली थोड़े से हार्ड टेरेन है, बट इफ़ यू आर एबल टू नाउ, अगर हम उसको अलाइन करें तो हम एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है नॉर्थ ईस्ट में एक आसाम को ले लिया जाए, अगर जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी बहुत बाम्बू रिच है, अगर आसाम को भी ले लिया जाए तो आसाम में कम से कम मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो भी हम 2-5 साल अगर इसमें इस्तेमाल करें तो 2 लाख करोड़ का बिजनेस एक्सपोर्ट इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम आसाम। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर पूरे भारत की हम बात करें तो हम क्या लेवल का बिजनेस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। सर बिल्कुल, आज आपने जो बातें बताई हमको ज़रूर इस पर गौर करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से समाज के जोड़ना चाहूँगा कि अगर हम बैम्बू को इस नज़रिए से भी नहीं, ये फ्यूचरिस्टिक मटेरियल है जी, क्योंकि बैम्बू का इंजीनियर्ड बैम्बू जो होता है, एक बैम्बू आप देखते हो कि अच्छा बैम्बू की 160 प्रजातियां भारत में है। तो आप अगर बैम्बू को सोच रहे हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन के टाइप में बिल्डिंग के सामने बैम्बू देखा है या कोई छोटी मोटी चीज़ें देखी हैं, तो आपको गौर करना पड़ेगा कि बैम्बू की 160 प्रजातियाँ हैं भारत में से, और टोटल 1400 प्रजातियाँ पूरे विश्व में। तो बैम्बू एक बहुत बड़ा विषय है, तो इसलिए एक्सपर्ट बोलना। सर आपने एक बात और इंजीनियर्ड बैम्बू के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बैम्बू, इंजीनियर्ड बैम्बू का मतलब होता है बैम्बू को आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि आप बैम्बू का वुड बना लें। बैम्बू के अलग अलग प्रकार आप बना सकते हो, क्योंकि आज ऑडी है या आप बड़े बड़े इंपोर्टेड कार्स के जो स्टीयरिंग व्हील्स तक है वो इंजीनियर्ड बैम्बू से बन रहे हैं। बैम्बू एक सुपर्ब मटेरियल है। बैम्बू की कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बैम्बू के पूरे बड़े एयरपोर्ट्स हैं हमारे महाराष्ट्र में। मैं स्पेसिफिकली चंद्रपुर की का नाम है चिचपल्ली करके जगह है, वहाँ पे एक बैम्बू रिसर्च सेंटर बना हुआ है 100% बैम्बू से। वहाँ कोई स्टील का इस्तेमाल नहीं किया। आपको वो जगह देखनी चाहिए तो आपको आइडिया आएगा एक विशाल स्ट्रक्चर बैम्बू से इंजीनियर स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। सर आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने पहली लाइन बोली कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारी नज़र में आप बहुत एक्सपर्ट हैं। और एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा सर जी, राजस्थान के लिए एक मैसेज ये रहेगा कि अगर राजस्थान नेशनल बैम्बू मिशन से पूरी तरह जुड़ना चाहे तो राजस्थान की भूमि जो है बैम्बू के लिए बहुत उपयुक्त है। राजस्थान के किसान बहुत ही मेहनती हैं और उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से एक राजस्थान के डेवलपमेंट में योगदान दिया है। अगर वो बैम्बू से जुड़े तो उनको आमदनी भी अच्छी होगी और हमारा राजस्थान स्टेट जो भारत का सबसे क्या कहते हैं आगे वाला स्टेट है, हाँ, तो संपन्न स्टेट है, उसकी संपन्नता और बढ़ेगी और बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।